नमस्कार साथियों, आज हम 5S के विषय में बात करेंगे कि 5S होता क्या है, इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका टारगेट क्या है, इसमें रेड टैग की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 5S जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था वो 1980 में जापान में ही जनरेट हुआ था। जापान में उस समय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जिसको TPS बोलते हैं हम लोग, बहुत फेमस हुआ करता था। तो उसका जो बेस का या पिलर का काम करता था वो 5S एक्टिविटी करती थी। तो अगर इसके हम फ़िलासफ़ी की बात करें कि 5S कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों करते हैं। 5S एक्चुअली क्या है, एक वे होता है, एक रास्ता होता है, एक ज़रिया होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, मैनेज करने का। कहाँ पर? वर्क स्पेस में, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका वर्कशॉप है, उस एरिया को मैनेज करने को और ऑर्गेनाइज़ करने का 5S हमारा एक ज़रिया होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, 5S जो टर्म होता है वो सारे जो टर्म स्टार्ट होते हैं वो यस से होते हैं। तो ये जैपनीज़ टर्म होते हैं, तो उसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं क्या क्या टर्म होते हैं और उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, वो वन बाय वन समझते हैं। पहला यस जो होता है हमारा, वो उसको बोलते हैं हम लोग सेरी। जैपनीज़ में उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेरी। अगर उसको हम इंग्लिश में बोलें उसको हम बोलते हैं शॉर्ट। दूसरे यस की बात करें, दूसरा यस अगर जैपनीज़ में बोलें तो इसको बोलते हैं सीटोन, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। और तीसरे यस की बात करें, तीसरा यस है जैपनीज़ में सीसो, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइन। और चौथा यस है जो जैपनीज़ में है, उसको बोलते हैं सिकेत्सु, और उसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। और पांचवा यस जो है उसको बोलते हैं जैपनीज़ में शित्सुके, और उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब वन बाय वन ये सारे यस जो है हम डिटेल में समझेंगे कि 5S क्या होता है, क्या है। ठीक है, वन बाय वन सारे यस को हम समझेंगे, मतलब सॉर्टिंग क्या होती है, सेट इन ऑर्डर क्या होता है, साइनिंग क्या होती है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, सस्टेन क्या होता है, और इनकी क्या इनसे रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग समझ लेते हैं व्हाट 5S कैन डू। 5S क्या करता है। 5S आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करता है, आपकी जो सेफ्टी है उसको इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है, और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करता है, एम्प्लॉई का एंगेजमेंट होता है 5S एक्टिविटीज़ में, और कॉस्ट सेविंग होती है। तो ये सारी हमारे बेनिफिट हैं 5S से। अब अगर 5S एक्टिविटी ना हो तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा हेजिटेट रहेंगे कि क्या करना है हमें। हम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ढूंढते रहेंगे, जल्दी मिलेंगी नहीं, बहुत सारी गलतियां करेंगे, हम चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाएंगे क्या करना है। ठीक है, चीज़ें मिलेंगी नहीं आसानी से, तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर 5S एक्टिविटीज़ ना हो तो। अब 5S एक्टिविटी को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझा रहे हैं कि 1S क्या होता है, 2S क्या होता है, 3S और 4S क्या होता है, और 5S क्या होता है। 1S को हम लोग शॉर्ट बोल रहे हैं, 2S को सेट, जिसको हम लोग सेट इन ऑर्डर भी बोलते हैं, तीसरा है हमारा साइन, चौथा हमारा स्टैंडर्डाइज, और पांचवा है सस्टेन। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको समझा रहे थे। अब हम बात करते हैं कि 1S एक्टिविटी क्या होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट बोल रहे हैं। देखिए, 1S शॉर्ट करना है, किसको शॉर्ट करना है कि आपको क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, मीन्स क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। दूसरा क्या है कि ज़रूरत तो नहीं है, हो सकता है कि आगे हो, मे नॉट नेसेसरी, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में हम चीज़ों को शॉर्ट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि 1S एक्टिविटी जो करेंगे, मतलब सॉर्टिंग एक्टिविटी कैसे करती है। देखिए, सॉर्टिंग एक्टिविटी कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि हमें मे नीड इट, क्या हमें इसकी ज़रूरत है। दूसरा नीड इट, हाँ इसकी ज़रूरत है। तीसरा नॉट नीड इट। तो इन तीन कैटेगरी में हम चीज़ों को करेंगे कैटेगराइज। जैसे मान लीजिए कि इक्विपमेंट, मटेरियल, टूल्स, जो भी आपके वर्क प्लेस में है, क्या इनकी ज़रूरत है। अगर इनकी ज़रूरत है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में बनाएंगे। तो हम तीन तरीके से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, जो सॉर्टिंग का हमारा एक मेथड है। तो अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो अननेसेसरी आइटम है,
उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये रेट टैगिंग है। ठीक है, तो रेट टैगिंग को हम लोग क्या करेंगे, रेट टैग होता है एक्चुअली, तो 5S रेट टैग करके हम लोग एक टैग बनाते हैं, आइडेंटिफिकेशन जिसको टैग बोलते हैं हम लोग, तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो अननेसेसरी आइटम होते हैं उसको उससे उस टैग को लगा देते हैं कि ये आइटम अननेसेसरी है, इसको हम लोग 90 डे के भीतर जो है डिस्पोज करना ही करना है। ठीक है, मैक्सिमम 90 डेज है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मान लीजिए कि मूव करना है, अननेसेसरी आइटम है, कोई ब्रोकन टूल है, कोई एब्सोल्यूट जिग है, ठीक है, कोई फिक्चर है, कोई गेजेस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका एब्सोल्यूट हो चुका है, जिसका कोई यूजेस नहीं है। ठीक है, तो वो अननेसेसरी आइटम को हम लोग क्या करेंगे, रेड टैगिंग करेंगे और उस एरिया से 90 डे के भीतर में रिमूव करेंगे और डिस्पोज करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा एस देखते हैं जिसको हम लोग सेट बोल रहे थे, मीन्स सेट इन ऑर्डर। अब देखिए, एक चीज़ तो आपने जो अननेसेसरी थी उसको रेड टैग कर लिया, अब जो नेसेसरी आइटम है, जिसकी ज़रूरत है आपको, नीड है आपको, उसको अब हमें क्या करना है, ऑर्डर में रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे पहले तो उसको जो उसका स्टोरेज आइटम है, जो नेसेसरी आइटम है, उसको आप क्या करेंगे, उनके लिए स्थान चाहिए होगा और वो सारे उस स्थान पे भी हों, तो मतलब सबके लिए हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करना होगा और जो लोकेशन आप आइडेंटिफाई करेंगे उस लोकेशन पे उनको हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लेस फॉर एवरीथिंग होना चाहिए। ठीक है, और एवरीथिंग इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग दूसरे एस में करेंगे। जैसा कि देखो, आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि नीडेड आइटम जो है क्या है, उनका कैसे यूज करना है। कह रहा है कि जो भी आपको आइटम नीडेड है उनको आप कलर कोडिंग करो, लेबलिंग करो, या उसको नंबरिंग करो, उसका जोन डिफाइन करो, कहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, कैसे आपको आप उसको आसानी से देख सकें, कैसे आसानी से मिल सके या ले सकें, कैसे उसको आसानी से वापस रख सकें। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब हम लोग सेटिंग का या सेट इन ऑर्डर की एक्टिविटी करते हैं। तो आसानी से आपको दिख सके, आसानी से आप ले सकें, आसानी से उसको वापस रख सकें, ये 3 चीज़ें इसमें फोकस हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी जो एक्टिविटी है, देखिए एक जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, बिफोर में आप देखेंगे, बिफोर में क्या चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, जब उसको हम लोग उसके स्थान पे इनका एक लोकेशन बनाया, एक स्थान बनाया, एक प्लेस बनाया और उस प्लेस पे इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया, तो आफ्टर में आप देख रहे होंगे कि आपको 2S बहुत अच्छा से दिख रहा है और बिफोर में आप देख रहे होंगे सब चीज़ें क्या हैं, बिखरी हुई पड़ी। ठीक है, और तीसरा यस की बात कर रहे हैं। अब तीसरे यस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइन। साइन, तो साइन ऐसा नहीं करना है कि आपको चीज़ों को चमकाना है बस। तो साइन जब भी हम करेंगे, साइनिंग विथ इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका वर्नियर कैलीपर है, तो वर्नियर कैलीपर को अब आपने क्या किया, कपड़ा लिया, सीधा रगड़ना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसकी स्केलिंग ख़राब हो जाए, उसका डिस्प्ले ख़राब हो जाए। तो आपको क्या करना है, साइनिंग तो करना है, विथ इंस्पेक्शन करना है, आँख मूंद के नहीं करना है कि किसी को भी आपने दे दिया, कोई भी साइन कर रहा है। तो जब भी आप साइनिंग करें, विथ इंस्पेक्शन करें कि जो उसका डिस्प्ले है उसको कैसे इजीली आसानी से करना है कि डिस्प्ले ख़राब ना हो, उसकी रीडिंग ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के साइनिंग करनी है। ठीक है, तो साइनिंग का मीनिंग क्या है कि कोई भी डस्ट ना हो फ्लोर पे या मशीन पे या इक्विपमेंट पे ना हो। ठीक है, अब जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या होता है कि आप फ्लोर को क्लीन करिए, विंडो को, वॉल्स को करिए, या आप जो अगर आप आपके सबॉर्डिनेट हैं उनसे कराइए, दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। क्लीन एंड मेंटेन करना है, ऑफिस के ऑटोमेशन, मशीन है, मेडिकल इक्विपमेंट है, टूल्स है, ऑफिस का फर्नीचर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है और रेगुलर इसको क्लीनिंग और मेंटेनेंस शेड्यूल को बनाना भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने आज कर दिया, आज के बाद अब 2 महीने बाद आप करेंगे। तो ये रेगुलर एक आपका करने का एक सिस्टम होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, एक चेक शीट होनी चाहिए कि डेली हम लोगों को क्या करना है, 1S 2S और 3S करना ही करना है। ठीक है, तो 1S 2S तो आप डेली नहीं कर सकते हैं, उसको वीकली या मंथली कर सकते हैं, लेकिन जो 3S है, साइनिंग एक्टिविटी है, वो आप डेली आपको करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। ठीक है,
तो इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि आप क्या है डेली स्वीपिंग या मॉपिंग फ्लोर की कर सकते हैं, बाथरूम की, कॉरिडोर की, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, टूल हैं, उनकी कर सकते हैं। पीरियाडिक चेक कर सकते हैं इक्विपमेंट का, ठीक है। जैसे आपका कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, मिस अलाइनमेंट हो रहा है, कुछ ब्रेकेज हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप साइनिंग की एक्टिविटी में आती है। जैसे आईपीसी कुछ एक्टिविटी है, जैसे हैंड हाइजीन है, ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन है, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ साइनिंग होती। अब हम चौथे यस की बात करते हैं। चौथे यस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब 1S 2S 3S जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको आप मेंटेन करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। और जो आपके एम्प्लॉई हैं वो एक्टिव पार्ट भी होना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपने क्या है आप अकेले ही कर रहे हैं, तो सारे जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना है 1S 2S 3S एक्टिविटी में। तो चीज़ें आपकी क्या हुई? स्टैंडर्डाइज हुई, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्डाइज जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है कि आपका अगर ऐसा आप करते हैं तो इजीली इम्प्लीमेंट होगा 1S 2S और 3S एक्टिविटीज़ जो है इजीली इम्प्लीमेंट होगा अगर चीज़ें स्टैंडर्डाइज है। और दूसरा क्या होगा कि जो इक्वलाइज होगा प्रोसेस का आउटपुट वो इक्वल होगा, मतलब सिमिलर होगा, ठीक है, सबके लिए बराबर होगा। एवरीवन का क्या होगा? पार्टिसिपेशन भी होगा, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं 5S की। देखिए आपने 1S 2S 3S मीन्स 4S ये सारी चीज़ें कर ली, मतलब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लिया। अब आपको चीज़ों को क्या करना है? सस्टेन करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो 1S 2S 3S 4S को डिसिप्लिन के थ्रू क्या करना है? मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यू माइंडसेट या स्टैंडर्ड वर्क प्लेस में क्या करना है? फोकस करना है कि कैसे जो है इसको नया माइंडसेट से और स्टैंडर्ड से इस चीज़ों को सस्टेन किया जाए या अपने अंदर अनुशासित किया जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो एक्टिविटी हम आगे अभी बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? इम्प्रूवमेंट तो करते ही करते हैं, प्लस प्रिवेंट करेंगे उसका फॉल बैक ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम पीछे चले गए फिर से शुरू से कर रहे हैं सारी चीज़ें। और फर्दर जो इम्प्रूवमेंट है उसका स्कोप होना चाहिए। तो ये सस्टेनेबिलिटी की एक्टिविटी का एक आपको डायग्राम के माध्यम से दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे फॉल बैक का, और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अब सस्टेन जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे वो 1 to 4 ईयर्स आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। कैसे मेंटेन रहेगा? इसके लिए आपको क्या करना है? रेगुलर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है, ठीक है। रिफ्रेशर जो है उनको ट्रेनिंग देनी है। पीरियाडिक आपको इवोल्यूशन करना है 5S एक्टिविटी का। उसके लिए आपको अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, अवार्ड वगैरह, बेस्ट जोन कौन सा है 5S का, 5S जोनिंग का आपको अवार्ड देना होगा लोगों को। तो लोग क्या होंगे? उससे रिकग्नाइज होंगे और उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो 5S एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। 5S जो होता है इसका जो 7 सॉलिड रीज़न है वो आपको बता देते हैं। एक होता है कि विजुअल रिजल्ट होता है, ठीक है, जनरेशन ऑफ मोर एंड न्यू आइडियाज़ के लिए। दूसरा क्या होता है? जो वर्क प्लेस होता है वो बहुत क्लीन्ड होता है, ठीक है, और बेटर ऑर्गेनाइज होता है। हॉस्पिटल एंड ऑफिस जो ऑपरेशन होता है बहुत ईजियर और सेफर दिखता है जब 5S जहाँ पे मेंटेन होता है। रिजल्ट क्या होता है? विजुअल होता है, सबको होता है, इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, सबके लिए रिजल्ट क्या होता है? दिखता है कि 5S यहाँ पे मेंटेन है। पीपुल आर नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं लोग। अगर 5S जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होता है वहाँ पे लोग क्या होते हैं? डिसिप्लिन होते हैं। जहाँ से चीज़ें उठाते हैं वहीं पे रखते हैं, मतलब जिस प्लेस से लेते हैं वहीं रखते हैं, ठीक है। कहीं पे अननेसेसरी आइटम को फेंकते हुए नहीं है। पीपुल्स टेक प्राइड इन देयर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस। एंड 7th है एज ए रिजल्ट कंपनी गुड इमेज जनरेट करती है, ठीक है। तो और बहुत अच्छे से जनरेट करती है, मतलब ये एक कंपनी का इमेज दिखता है जहाँ पे 5S इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कि ये कंपनी सिस्टमेटिक है, यहाँ पे 5S अच्छे से मेंटेन होता है। टारगेट क्या है 5S का? 5S का टारगेट होता है कि 0 चेंज ओवर लीडिंग टू प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। दूसरा क्या है? 0 डिफेक्ट होता है, वो लीड क्या करेगा? हाई क्वालिटी, ठीक है। 0 बेस्ट होता है, इसका मतलब कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा। 0 डिले होता है, तो वो क्या करता है? अगर डिले 0 होगा तो टाइमली आपकी डिलीवरी होगी, ठीक है। 0 इंजरीज होगा तो आपका सेफ्टी क्या होगा? प्रमोट होगा, ठीक है।
और 0 ब्रेकडाउन्स होंगे तो बेटर आपका मेंटेनेंस होगा। तो ये सारे इसके टारगेट हैं 5S के, जिसको हम लोग अगर 5S इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेंटेन होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।